हाय एवरीवन। अब हम लोग एंगुलर में रिएक्टिव फॉर्म वैलिडेशन अप्लाई करके देखेंगे और सबसे पहले हमें वैलिडेशंस को डिफाइन करना पड़ेगा जो जो हम लोग वैलिडेशन यहाँ पे लगाना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग बेसिकली 3 टाइप की वैलिडेशन लगा के देखेंगे। एक तो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए हमारी फील्ड, रिक्वायर्ड वाली, मिनिमम कैरेक्टर वाली और ईमेल वैलिडेशन वाली। और ये एक फील्ड पे नहीं 3 फील्ड्स के ऊपर ही लगा के देखने वाले हैं हम लोग। इसके बाद आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगी अच्छा इस तरीके से एंगुलर में रिएक्टिव फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन काम करते हैं और आप लोग आराम से वैलिडेशन लगा पाओगे। सेकंड चीज, हमें गेटर मेथड बनाने पड़ेंगे। देन हम लोग वैलिडेशन मैसेज डिफाइन करेंगे और एरर मैसेज भी डिफाइन करेंगे। वैलिडेशन मैसेज वो होते हैं आपको बताने के लिए कि आपको इस फील्ड के अंदर एक्चुअल में डालना क्या है, और एरर मैसेज वो होते हैं जो आपको बताते हैं कि जो आपने डाला है वो चीज गलत डाली है। सो ये दोनों डिफाइन करेंगे। थोड़ी बहुत हमें स्टाइल भी ऐड करनी पड़ेगी और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वैलिडेशंस को डिफाइन करते हैं। सो आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने एक छोटा सा रिएक्टिव फॉर्म बनाया था फॉर्म ग्रुपिंग के साथ में, और 3 फील्ड थी यहाँ पे। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इन्हीं 3 फील्ड के ऊपर वैलिडेशन लगा देंगे। अदरवाइज अगर मैं सब कुछ दोबारा बनाने लग गया ना तो 10-12 मिनट तो इस फॉर्म को बनाने में लग जाएंगी, जो कि हम लोग लास्ट वाले पार्ट के अंदर ऑलरेडी बना चुके हैं, ऑलरेडी समझ चुके हैं। सो मैं ये काम नहीं करूंगा दोबारा, आप लोग चाहो तो लास्ट वाला पार्ट देख सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली वैलिडेशन लगाएंगे। सो जो हम लोग फॉर्म कंट्रोल होता है ना, इसको इंपोर्ट करते हैं। इसके सेकंड पैरामीटर के अंदर हमें एक बेसिकली एरे डिफाइन करना होता है इस तरीके से, और इसके अंदर वैलिडेशंस देते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा वैलिडेटर, ये आपको इंपोर्ट करना होता है ऊपर से। आप देखोगे एंगुलर फॉर्म से आता है ये वैलिडेटर। देन इसके अंदर जो भी आप वैलिडेशन लगाना चाहते हो, जैसे कि मैं इसको रिक्वायर्ड करना चाहता हूँ कि भाई ये रिक्वायर्ड होना चाहिए, ये फील्ड है वो खाली नहीं हो सकती। और अभी के लिए कुछ इसके अंदर वैल्यू है तो जो डिफॉल्ट वैल्यूज है ना, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि डिफॉल्ट वैल्यू वाला जो डाटा है वो आपको ना दिखे, राइट। सो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और कुछ चीजें और भी कर देते हैं हम लोगों को। सबमिट वाला ठीक है, बट जो सेट वैल्यू है इसकी जरूरत नहीं है, इसको भी हम लोग हटा देंगे। देन यहाँ पे आके जो ये 3 नीचे डाटा आ रहा है और हमारे पास सेट वैल्यू वाली चीज है, इसको भी हटा देते हैं ताकि सिंपल रहे। अब सिंपल फॉर्म दिख रहा है आपको, ठीक है। सो हम अभी तक क्या कर चुके हैं कि जो हमारी पहली फील्ड है इसके अंदर हम लोग यहाँ पे वैलिडेशन रिक्वायर्ड कर चुके हैं। अब सेकंड चीज क्या करनी है, मान लो सेकंड वाली जो पासवर्ड वाली इनपुट फील्ड है, जो बताना चाहते हो जो पासवर्ड है ना वो आपका मिनिमम 5 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो अगेन आप यहाँ पे क्या करोगे, वैलिडेटर डॉट यहाँ पे करोगे मिन लेंथ, और ये एक फंक्शन की तरह जाएगा। और मैं चाहता हूं कि भाई कम से कम 5 इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो होने चाहिए, ठीक है। देन मैं यहां पे डाल देता हूं लास्ट वाले के अंदर। इसके अंदर हम लोग 2 वैलिडेशन लगा के देख लेंगे, ठीक है। पहला हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा इसके अंदर भी रिक्वायर्ड वाली वैलिडेशन भी कर देते हैं कि भाई ये रिक्वायर्ड भी होना चाहिए, ये खाली भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज पासवर्ड भी कभी खाली नहीं हो सकता। सो इसके अंदर भी हमारी 2 यहाँ पे कह सकते हो कि वैलिडेशंस लग जाएंगी, राइट। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसके बीच में तो हमें ये हटाना पड़ेगा अब, ठीक है। देन थर्ड वन के लिए एक तो ये रिक्वायर्ड होना चाहिए, पहली चीज तो ये है। अच्छा ये एरर, एक एरे भी बनेगा यहाँ पे, मैंने एक एरे लगा दिया, ये रिक्वायर्ड होना चाहिए। देन इसके ऊपर जो इसकी मैक्सिमम लेंथ है ना वो मान लो हम लोग 50 करना चाहते हैं, तो यहाँ पे करूंगा वैलिडेटर डॉट मैक्स लेंथ, और ये कर दूंगा 50 कि भाई 50 से ज्यादा की बड़ी ईमेल होगी भी नहीं, मुझे नहीं पता, बट होती नहीं है यूजुअली इतनी लंबी। और इसके ऊपर हमने ये वैलिडेशन भी लगा दी, हम लोग चेक भी कर लेंगे। एक वैलिडेशन और लगाएंगे रेजेक्स के साथ, बट पहले हम लोग ये बेसिक चीजें चेक कर लें। देन मैं यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए कि ईमेल एड्रेस सही है कि नहीं है, उसमें @ होना चाहिए, लास्ट में .com .in ऐसी चीजें होनी चाहिए, राइट। ये सारी चीजें करने के लिए रिजेक्ट्स भी लगाएंगे, बट पहले ये चीजें चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे ये चीजें लगा दी। देन जो नेक्स्ट चीज है, हमें इनके गेटर मेथड बनाने पड़ेंगे। गेटर मेथड बेसिकली क्या करता है, डायरेक्टली आप लोग चाहो तो ऐसे भी यूज कर सकते हो, दिस डॉट फॉर्म्स डॉट वैल्यू डॉट नेम देन ईमेल, और ये इस तरीके से ये भी आप कर सकते हो, नेम पासवर्ड ईमेल, बट वो काफी लेंथी चीजें होती है बिकॉज आपको बार बार यूज करनी पड़ेंगी। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिखोगे गेट और इसके आगे लगा दोगे नेम। अब ये नेम क्या करेगा, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी किस चीज की, ये रिटर्न करेगा बेसिकली दिस डॉट प्रोफाइल फॉर्म डॉट गेट और इसमें नेम। तो यहां पे इतनी बड़ी चीज आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, बस आपको नेम लगाना है यहाँ पे, ठीक है। सो ये हम लोगों ने कर दिया। अब ये जैसे मैंने नेम के लिए करा, इसी तरीके से मुझे 2 चीजों के लिए और के लिए भी करना पड़ेगा, ईमेल और पासवर्ड। सो मैं यहाँ पे कर देता हूं ईमेल एंड पासवर्ड, और यहां पे सिंपली कर देंगे ईमेल एंड यहां पे कर देंगे पासवर्ड। कूल। सो ये चीजें हो गई। अब जो नेक्स्ट चीज है, हमें अब डिफाइन करने हैं हमारे यहाँ पे वैलिडेशन और एरर मैसेज।
सो आप यहाँ पे आओगे और सबसे पहले एक फील्ड पे चीजें अप्लाई करके देखते हैं, जो हमारा सबसे फर्स्ट वाला है नेम, इसके ऊपर। देन हम लोग बाकी चीजों पे करेंगे। हाँ, एक चीज हो रहा है, यहाँ पे आपको ना जो ng if होता है ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ng if, इसकी जरूरत पड़ेगी कहाँ पे, अभी आपको पता चलेगा। सो ये इंपोर्ट कर लेना, अदरवाइज आपको एरर मिल सकता है। सो यहाँ पे एक स्पैन ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वैलिडेशन मैसेज लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो बेटर रहेगा। सो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टार ng इफ इस तरीके से, और यहाँ पे चेक करना है कि जो हमारी नेम है, बिकॉज हम लोगों ने ये नेम का गेटर बना रखा है ना, ये वाला, अब ये यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको इतना बड़ा ये यूज करना पड़ता, आपको ये यूज करना पड़ता इसकी जगह पे, राइट। अब वो काफी लेंथी हो तो बेटर है कि हम लोगों ने इसका एक गेटर बना रखा है नेम। सो ये रहेगा, ये आ गया नेम क्वेश्चन मार्क डॉट, और यहाँ पे चेक करना होता है हैज एरर, कि भाई अगर इसके अंदर एरर है कि नहीं है। अगर इसके अंदर एरर है तो अब एरर ये भी चेक करना पड़ेगा कि कौन से एरर की बात कर रहे हो। हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो ये रिक्वायर्ड वाला एरर है कि नहीं है, ये रिक्वायर्ड वाला, ठीक है। सो इसको उठा के यहाँ पे चेक कर लो कि रिक्वायर्ड एरर है कि नहीं है। अगर ये है तो यहाँ पे लिख दो नेम इज रिक्वायर्ड, इस तरीके से, कूल, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे दिख गया नेम इज रिक्वायर्ड, कि भाई इसके लिए नेम तो रिक्वायर्ड है, बट इस पे कोई भी इसने ये वैलिडेशन मैसेज दे दिया, एरर मैसेज नहीं दिया। अब इसकी जगह पे चाहते तो आप लोग स्टार भी दिखा सकते थे, बहुत सी जगह पे ना ऐसे स्टार लगा होता है कि ये इस तरीके से, कि भाई ये जो फील्ड है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपको फिल करनी ही करनी पड़ेगी, ऐसे भी दिखा देते हैं, राइट। बट ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे इसी तरीके से लगाता हूँ, ये बेटर दिख रहा है हमें। देन मैं यहाँ पे एक और स्पैन ले लेता हूँ इस तरीके से, और इसके अंदर भी हमें यहाँ पे ng लगाना है। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं, बिकॉज अगर एरर नहीं है तो ये एरर दे सकता है, राइट। अगर हैज एरर नहीं है, ये प्रॉपर्टी के अंदर नहीं एग्जिस्ट करती तो एरर दे सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दो पहले, ताकि अगर ये फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती नेम के अंदर तो ये एरर ना दे। देन इसी तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना है कि अगर जो वैल्यू डाली है वो इनवैलिड है, क्या कर रहा हूं मैं, इनवैलिड है, एक तो चीज आपने ये चेक करनी है। इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे एंड में चेक कर सकते हो, इसको मैं हटा देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे, और यहाँ पे चेक कर सकते हो ऐसे ब्रेसेस लगा के नेम डॉट डर्टी, राइट, ठीक है। या फिर जो हमारे पास नेम है डॉट और वो टच कर दिया, यानी कि टच्ड, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा दोगे तो बेटर रहेगा यहाँ पे इस तरीके से। अब देखो, पहली चीज का इसका मतलब है कि अगर नेम हमारा इनवैलिड है, दो डर्टी का मतलब है कि पहले आपने एक बार इसमें कुछ वैल्यू डाल दी और जो वैल्यू डाली है वो गलत डाली है, या फिर टच करके छोड़ दिया, तब आपको यहाँ पे एरर दिखाना चाहिए तीनों सिनेरियोज के अंदर, ठीक है। इनवैलिड है, डर्टी है, या फिर टच्ड है, इस तरीके से। और यहाँ पे हमें आपको क्या करना है, फिर डालना है कि प्लीज एंटर यूजर नेम, इस तरीके से, और मैं यहाँ पे पी को कैपिटल डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे मैंने इसमें डाला और मैंने इसमें कुछ वैल्यू एंटर नहीं करी, मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे आ गया प्लीज प्रोवाइड एंटर वैल्यू। पहले नहीं आया बिकॉज पहले तो फॉर्म एंटर करा ही नहीं ना। अब मान लो इसने यहाँ पे डाल दिया और वापस से करता है तो ये बताता है कि भाई देखो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, डालनी पड़ेगी आपको, तो ये इसने दिखा दिया। और अगेन अगर इसमें कुछ आपने डाल दिया, जैसे कि अन्य डाल दिया, तो ये दोनों चीजें चली गई। देन अब बाहर करा, कोई भी एरर नहीं है, और आपने जैसे इन दोनों ही चीजों को हटाया, फिर से दोनों की दोनों चीजें आ चुकी है, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको रेड कलर का भी दिखा सकते हो। देन मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर एक क्लास ऐड कर देता हूं, यहाँ पे क्लास डेंजर, या फिर एरर कर देते हैं ना, एरर बेटर लग रही है। तो आपको इसकी CSS वाली फाइल के अंदर जाना है, CSS वाली फाइल कहाँ गई भाई, ये रही। एंड देन मैं यहाँ पे करूंगा एरर कलर रेड, और ये एरर वाला डॉट लगा देना बिकॉज ये क्लास है। देन अब मैं इसमें कुछ भी टाइप करता हूँ, ठीक है, बढ़िया, हटा दिया, तो यहाँ पे आ गया प्लीज प्रोवाइड प्लीज एंटर द नेम, और इसके आगे डॉट लगा लो अगर आपको डॉट लगाना है तो। यानी कि कहने की बात यह है कि आप इसको जितना बेटर चाहो कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर, ठीक है। इसको थोड़ा बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हो, एरर वगैरह हैंडलिंग कर सकते हो, स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो, उसको ऊपर दिखा सकते हो, इनकी हेल्प से जो ये इसकी बॉर्डर है ये लाल कर सकते हो, ठीक है। सो एक चीज़ आपको बता गई। देन आपको क्या करना है, ये दोनों चीज़ें कॉपी करनी है और इनकी वैलिडेशन बहुत अब ईजी हो जाएगी आपके लिए। सो यहाँ पे एंड लास्ट में इसके लिए ईमेल के लिए भी। तो अब मैं इसको साइड को बंद कर देता हूँ ताकि आप पूरे एरर देख पाओ यहाँ पे, और यहाँ पे कर देंगे प्लीज एंटर वैलिड पासवर्ड, ये, और ये क्या, प्लीज एंटर वैलिड
ईमेल, ये चीज़ें आ गई। देन इसके बाद में ये चीज़ें आ गई एंड देन ये कह सकते हो पासवर्ड रिक्वायर्ड है हमारा। क्या तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड है हमारी? हाँ, तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो आप इसमें क्या करोगे, जो रिक्वायर्ड नेम की जगह पे कर दोगे ईमेल, बिकॉज लास्ट वाली हमारी ईमेल है, और यहाँ पे कर दोगे पासवर्ड। राइट। देन अब जो आपने यहाँ पे नेम यूज करा है ना, इसकी जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा जैसे ये ईमेल और पासवर्ड, बिकॉज इनके भी गेटर बना रखे हैं हम लोगों ने। सो यहाँ पे क्या करोगे पासवर्ड, देन पासवर्ड, और कहाँ कहाँ यूज होगा, नेम में, देयर एंड हेयर, एंड लास्ट वन ईमेल। ईमेल कहाँ कहाँ यूज होगा, यहाँ पे एंड यहाँ पे। अब चेक करते हैं, देखो तीनों चीज आ गई इंपॉर्टेंट। मैं इस पे करके बाहर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी एरर, यहाँ पे भी एरर, यहाँ पे भी एरर, और मैं अगर इसमें कुछ वैल्यू डाल देता हूँ तो ये चला गया। यहाँ पे डाल देता हूँ हेलो, चला गया। और 4 कैरेक्टर से कम रहेंगे तो भी एरर देगा, राइट। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बोल रखा है 5 कैरेक्टर का बोल रखा है कि अगर मिनिमम 5 कैरेक्टर से कम होंगे तो एरर दिखाना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 2 3 4 5, अब एरर चला गया, बिकॉज 4 तक तो इसको एरर मिलेगा। ठीक है। अब जो ईमेल है इसके ऊपर 50 का मैसेज लगा है, तो हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स टाइप करने पड़ेंगे। देन यहाँ पे इसने मैक्सिमम कर दिया कि भाई अब तुम यहाँ पे कर ही नहीं सकते कुछ। देखो यहाँ पे इसने अच्छा और भी हैं, देखो अब इसने यहाँ पे करवा दिया प्लीज एंटर वैलिड ईमेल, बिकॉज ये 50 से ज्यादा कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे डाल दिया anil@test.com। बट अब हमें ये भी चेक करना है कि जो यहाँ पे ईमेल आईडी डाली है ये वैलिड भी है कि नहीं है। अब मान लो कोई यहाँ पे $@ डाल सकता है, ये तो ईमेल आईडी हो ही नहीं सकती ना, राइट, मानते हो? या फिर यहाँ पे कॉम लगा सकते हो, ऐसा भी कोई डोमेन नहीं होता। सो ये चीजें चेक करनी पड़ेंगी। अब ये चीज चेक करने के लिए हम लोग एक regex ढूंढेंगे। सो regex के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, गूगल कर सकते हो। सो इसके अंदर लिखोगे ऐसा कुछ लिख सकते हो, एंगुलर वैलिड पैट regex एग्जाम्पल। सो इसके अंदर मुझे ईमेल चाहिए, एंगुलर ईमेल का कुछ कर देता हूँ। सो ये फर्स्ट वाला आ गया। देन यहाँ पे ढूंढ लेते हैं अगर कोई रिजेक्स है तो हमारे पास, ये वाली रिजेक्ट लग रही है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, आप चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो, बट मैं थोड़ा इस पे टाइम देना नहीं चाहता अभी के लिए। एंड देन यहाँ पे जो थर्ड चीज़ है हमारी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैलिडेटर डॉट पैटर्न, और पैटर्न एक फंक्शन होता है, इसके अंदर हम लोग इसको पास कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये पास कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैंने डाल दिया अनिल, ये बोला वैलिड एंटर वैलिड ईमेल @test.com। अब ये वैलिड है। अगर मैंने यहाँ पे @ और लगा दिया तो ये वैलिड ही नहीं रही। रीजन इसका क्या है, बिकॉज 2 @ होते नहीं है मेल के अंदर, तो इसने और भी इसको अच्छे से वैलिडेट कर दिया, राइट। सो इस तरीके से आप लोग हर एक इनपुट फील्ड को वैलिडेट कर सकते हो, जिसको आप करना चाहो तो। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स को देखेंगे, बिकॉज जो रिएक्टिव फॉर्म्स होते हैं उसको बेसिक फॉर्म को देख लिया, देन उसके अंदर ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ भी देख लिया। थैंक यू सो मच। और ये प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल मत भूलना। इंटरव्यूज के अंदर आपसे ये पूछ सकते हैं कि regex कैसे अप्लाई करोगे, तो आप बताओगे कि वैलिडेटर डॉट पैटर्न, इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर, इनकी वैलिडेशन पूछी जा सकती है। देन जो हम लोग ये गेटर बनाते हैं इसका यूज पूछा जा सकता है। देन आप कह सकते हो कि इतना बड़ा नाम लगाने से बढ़िया ये है कि जो भी हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर यूज कर रहे हैं इसका यूज कर लें, वो इजी रहेगा, स्मॉल रहेगा, राइट। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। और प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा जीपे और पेटीएम का डोनेशन नंबर है अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो। थैंक्स एवरीवन।